Hi guys, I am from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do a very important topic of steroids. That ये steroids होते क्या हैं, इन्हें क्यों लिया जाता है और इनको लेने के रिस्क क्या क्या होते हैं. स्टेरॉइड के रिस्क आप बहुत बार जो है इनके बारे में सुनते भी होंगे. सो आज हम पढ़ेंगे कि आखिर ये होता क्या है. तो स्टेरॉइड्स जो होते हैं एक ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बाय डिफरेंट ऑर्गन्स. तो ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये लगभग हार्मोन्स के जैसे ही स्ट्रक्चर होता है इनका, पर हार्मोन्स हमारी बॉडी में नेचुरली बनते हैं और ये स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये केमिकल्स होते हैं. ये हमारे ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल्स को यानी कि कोशिकाओं को काम करने में, उनका काम करने में मदद करते हैं. लेकिन इनका एक हेल्दी बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में हो, कि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके. स्टेरॉइड्स को हम मैन मेड मेडिसिन भी कहते हैं. अब स्टेरॉइड्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है. यहाँ पर आप दोनों प्रकार लिखे भी हैं. एक होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एक होते हैं एनाबॉलिक या फिर एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स. ये दो तरीके के स्टेरॉइड्स होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम कॉर्टिजोन भी कहते हैं. कॉर्टिजोन जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं आपको, ये कुछ ड्रग्स यहाँ पर मेरा मतलब है दवाइयों से होता है. ओके, कॉर्टिसोन होते हैं, ये कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए. आपके बॉडी, कहीं आपकी बॉडी में रेडनेस है या कहीं इन्फ्लेम हो गई है, कहीं सूजन है, चोट लगा है, कुछ भी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा दर्द है, वहाँ पर आपको कॉर्टिको जो है ये स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं. और ये जैसे कि मोस्टली अस्थमा है, ओके, वहाँ भी दिए जाते हैं. लेकिन ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड से अलग होते हैं. ओके, अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये एक सिंथेटिक हार्मोन्स जैसे हैं जो कि बॉडी की मसल बनाने की एबिलिटी को बढ़ाते हैं. सो दे इंक्रीज द muscle building, they increase the muscle building in our body. हमारी बॉडी की मसल बिल्डिंग पावर को इंक्रीज करते हैं, मसल्स बनाने में हेल्प करते हैं, मसल का ब्रेकडाउन कम करते हैं. तो जो कुछ एथलीट्स होते हैं वो स्टेरॉइड्स लेते हैं. ओके, अभी ओलंपिक्स भी चल रहा है, आपने इसके बारे में भी काफ़ी पढ़ा होगा, सुना भी होगा. वो क्यों लेते हैं ये स्टेरॉइड्स के? वो अपना जो है परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर पाएंगे, तेज़ भाग पाएंगे, रन फास्ट, किसी भी चीज़ को हिट करना है जैसे कि जेवलिन थ्रो है या डिस्कस थ्रो है, उसे दूर तक फेंक पाएंगे, हैवी वेट्स लिफ्ट कर पाएंगे, हाई जंप कर पाएंगे और उनकी एंड्योरेंस बिल्ड होगी. ओके, अब उसका स्ट्रेंथ बिल्ड होगा. इसीलिए वो इन स्टेरॉइड्स पर रिलाई करते हैं, वो स्टेरॉइड्स लेने को ट्राई करते हैं. लेकिन ये लॉज के अगेंस्ट है, इलीगल है. आपको पता है, अगर पाए जाएंगे ये स्टेरॉइड्स लेते हुए तो उन्हें गेम से बाहर कर दिया जाता है. ओके, अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं एथलीट्स लेते हैं मसल्स बनाने के लिए. ये एक ऐसा कंट्रोल सब्सटेंस है, इसकी बहुत सारे हेल्थ रिस्क भी होते हैं और इसीलिए सिर्फ डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. अब लोग ये स्टेरॉइड्स लेते क्यों हैं? जैसा कि आपको बताया कि प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, साइकिलिस्ट्स हैं या रनिंग करने वाले एथलीट्स हैं, उनको कई बार ऐसा एक्यूज़ भी किया जाता है, उन्होंने माना भी है कि वो स्टेरॉइड्स लेते हैं ताकि वो कंपटीशन में आगे बढ़ सकें. इसलिए कुछ यंगर एथलीट्स भी जिन्हें बहुत प्रेशर फेस करते हैं स्ट्रांग होने का, फास्ट होने का, वो भी जो है इसको लेना शुरू कर देते हैं. ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन कितना ये दे पाते हैं ये बहुत ही एक रिसर्च का इशू है और ये हमारी बॉडी को हार्म भी कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा इल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं. हो सकता है ये इल इफ़ेक्ट्स आपको लेने के बहुत साल बाद नज़र आएँ. ओके, लेकिन ये होते ज़रूर हैं. अब ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कैसे वर्क करते हैं? हाउ डू दे वर्क? हाउ डू एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वर्क? ये कैसे काम करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर होता है उनको
जो कि टेस्टोस्टेरोन, आपको पता है कि हार्मोन है, मेल हार्मोन है, मेल सेक्सुअल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। तो जो आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ टेस्टोस्टेरोन से मिलता है। टेस्टोस्टेरोन आपको पता है मेल बॉडी में नेचुरली बनता है, और हमारी बॉडी में जो है ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज़ करता है, मसल मास को, जैसे कि फेशियल हेयर ग्रोथ को, वॉइस डीपन करने को, वॉइस डीप हो जाती है मेल्स की जब उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, या फेशियल ग्रोथ आने शुरू हो जाती है, बियर्ड मुस्टैच आदि आने शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन को रिजेंबल करता है। और ये लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेल डेवलपमेंट का। प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं ब्लड में, तो वो मसल टिश्यू को बढ़ाते हैं और उसे लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन जो आपके ब्लड में फ्लो कर रहा है, ये आपकी बॉडी को हार्म भी कर सकता है। तब आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने के रिस्क क्या क्या हैं, तो हम कह सकते हैं कि रिस्क की अगर हम बात करें, सबसे पहला रिस्क है इसका कि इसको यूज़ करना इलीगल है, प्लस इसके साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ये ज़्यादा लेने से। और इनको ऑनलाइन ख़रीदना भी काफ़ी रिस्की है, क्योंकि ये नकली भी मिल सकते हैं आपको, काउंटरफीट भी मिल सकते हैं, और इनके अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस भी जो है मिला हुआ हो सकता है। ओके, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हैं ही, और इलीगल भी है प्लस रिस्की भी है। हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है इमीडिएट ना नज़र आए, आपको उसके लेने के काफ़ी सालों बाद दिखनी शुरू हुए, लेकिन ये होती ज़रूर है। अब अगर हम हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो स्टेरॉइड्स आपको पता है कि मसल बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम हार्म हो सकता है। रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट या इम्पोटेंस, इनफर्टिलिटी, स्मॉल टेस्टिकल साइज, ये भी आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है। अब कुछ फीमेल्स जो स्टेरॉइड्स अगर ऐसा लेना शुरू कर देती हैं अपनी मसल्स को बढ़ाने के लिए, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ सकती है, उनकी जो है एग्स का मैचुरेशन और उसका रिलीज़ होने का जो एक प्रोसेस है वह डिस्टर्ब हो सकता है, और इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम फर्टिलिटी में उनकी आ सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम में स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो अगर टीन्स लेते हैं तो उनमें और भी हम आपको बताते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स में क्या क्या हो सकते हैं। स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ उनकी बॉडी की कम हो जाएगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जब ज़्यादा लेवल में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है या हमारे ब्लड में घूमने शुरू कर देता है, तो वहाँ पर ग्रोथ कहीं बॉडी की कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्योंकि बोन्स होती हैं वो मैच्योर हो जाती हैं बहुत तेज़ी से, और ग्रो करना रुक जाता है उनका। ठीक है, तो लिवर, इसमें ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, हार्ट मसल्स भी एनलार्ज हो सकती हैं, हार्ट मसल्स को भी ये नुकसान पहुंचाता है, एनलार्ज हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, हार्ट मसल्स को नुकसान पहुंच सकता है। एक इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है वो होता है वायलेंट या एग्रेसिव बिहेवियर। वायलेंट एंड एग्रेसिव बिहेवियर यानी कि बहुत ज़्यादा इंसान गुस्से वाला हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आने लग जाता है, वायलेंट हो जाता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, और इस तरीके से वो अपने आसपास के लोगों को हार्म भी पहुंचा सकता है। हार्ट डिजीज़ तो जैसे आपको बता दिया हो भी जाता है। मेल्स के अंदर ब्रेस्ट ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है, स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, हेयर लॉस हो सकता है, मसल एचेस हो सकते हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर मेल टाइप फेशियल ग्रोथ हो सकती है, फेशियल हेयर की ग्रोथ। फीमेल्स में अगर हम बात करें तो उनको फेशियल हेयर ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन जैसे स्ट्रक्चर उनकी बॉडी में केमिकल घूम रहा है, तो फिर उससे जो टेस्टोस्टेरोन से इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो उनकी बॉडी में भी देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी इसमें फेशियल उनके हेयर
ग्रोथ हो सकती है, जैसे मेल्स को होती है ऐसे उन्हें बॉल्डनेस में गंजापन हो सकता है, वॉइस डीप यानी कि मोटी हो सकती है। तो इस तरीके से उनमें ये सब देखने को मिल सकता है। तो कुछ लीगल रिस्क भी हैं इसके साथ, हेल्थ रिस्क के साथ साथ। अगर आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसे ले रहे हैं तो इसका मतलब आप कोई लॉ ब्रेक कर रहे हैं। अगर एथलीट्स की ड्रग टेस्टिंग होती है और अगर वो इस ड्रग टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो जेल टाइम या मॉनेटरी फाइन भी लग सकता है, और इवन वो आगे के लिए बैन भी हो सकते हैं खेलने के लिए। मैनी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें बैन भी किया हुआ है। और इनकी साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं, जैसा कि मैंने बताया उनके मूड स्विंग्स बहुत हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, डिल्यूजनल हो जाते हैं, मतलब जो चीज़ नहीं है वो उन्हें नज़र आने लग जाती है। और सम हैव एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ फियर या मिसट्रस्ट, डर का उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, पैरानोया जिसे हम कहते हैं, वो उनके अंदर घर कर जाता है। और जो लोग स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं उनको वो दूसरे ड्रग्स लेने के भी हायर रिस्क पे हो जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल या कोकीन, वो ये लेना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको स्टेरॉइड्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को अगर ख़त्म करना है तो उन्हें ऊपर से और केमिकल्स लेना पड़ता है। और जब ये सब इन सब चीज़ों में पड़ जाएंगे तो आपको पता है HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, क्योंकि वो नीडल शेयर करते हैं, इन सब से भी उनको गुजरना पड़ सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव भी हो सकते हैं आपके स्टेरॉइड्स। अगर उन्होंने एक बार दो बार स्टेरॉइड्स लिए हैं, स्टेरॉइड्स कैन बी एडिक्टिव, और इन उन लोगों को रोकना स्टेरॉइड्स लेने के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो एथलेटिक परफॉर्मेंस अपना बढ़ाने के लिए हमें अपनी बॉडी को हार्म नहीं करना चाहिए। इंस्टेड हमें वर्क हार्ड एंड ट्रेन द हेल्दी वे, ईट द राइट अमाउंट ऑफ फूड, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करके बढ़ाएं इंस्टेंट ऑफ रिलाइंग ऑफ स्टेरॉइड्स, क्योंकि स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देता है। ओके, सो thank you guys. I hope this video is helpful for you, and if you like this video then please share and subscribe, and